तो गाइज फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजोली। बाइक के रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अभी हमने देखे हैं कि काफी रील्स वीडियो में काफी वीडियो में देखते हैं कि बाइक में अचानक आग लग जाता है। और अभी आप लोग को पता है कि गर्मी का मौसम में जो हमारा वातावरण है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मी की वजह से, जिसके लेकर हम लोग बाइक को गलत तरीका से पार्क कर देते हैं। पार्क करने का सही तरीका नहीं पता होता है, बाइक में कितना फ्यूल होना चाहिए और गर्मी के समय में कौन कौन पार्ट पे फोकस करें जिससे बाइक में आग नहीं लगे। नहीं तो आप लोगों ने भी कभी न कभी रील्स में देखा होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन से बाइक में आग लगते हुए आप लोगों ने देखा है, वो आपको कमेंट करके बतलाना है। और क्या आप लोग इस ट्रिक का फॉलो करते हैं? नहीं तो अभी आप फॉलो करते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं फॉलो करते हैं तो अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। बात कर ले सबसे नंबर 1 पॉइंट की बात कि जब भी हमारे मार्केट में भारत का 6 स्टेज यानी कि BS6 बाइक जो आया है, पहले था BS3 BS4, अभी आ गया BS6 बाइक। तो BS6 बाइक में सबसे पहले बात कर ले फ्यूल टैंक के अंदर जो है एक लगा रहता है फ्यूल पंप, जो कि एक इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेट है। ये एक इलेक्ट्रिक पार्ट है जो कि इस फ्यूल पंप के अंदर मोटर लगा, जैसे बाइक हम इग्निशन ऑन करते हैं तो मोटर रन करने लगता है, फिर 4-5 सेकंड में मोटर ऑफ हो जाता है। जैसे बाइक हम सेल्फ स्विच को पुशअप करते हैं तो मोटर जो है हमारा वर्क करने लगता है, जिससे हमारे बाइक का इश्यू को सिग्नल मिलता है। उसी के साथ साथ फ्यूल पंप जो है फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल देता है, जिससे हमारे हेड और ब्लॉक के अंदर छिड़काव होता है, यानी हेड के अंदर छिड़काव होता है, जिससे हमारा बाइक में चैम्बर के अंदर ब्लास्ट होता है, उससे बाइक चलने लगता है। 6 बाइक में अभी देख रहे हैं मार्केट में सबसे ज्यादा आग लग रहा है, और वो भी गर्मी के सीजन में ही आग लग रहा है। क्या तो सबसे पहले बात कर ले, आप लोग जब भी बाइक से कहीं जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या फिर मार्केट जाते हैं, तो उस टाइम बाइक को गर्मी के समय के धूप में पार्क कर देते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम यह है, ऊपर से तो गर्मी का टेम्परेचर काफी ज्यादा है यहाँ तक। तो फ्रेंड हम लोग बिहार मधुबनी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे 2-3 रोज पहले देखे थे जो वातावरण का टेम्परेचर है, गर्मी का टेम्परेचर 43 सेल्सियस तक चला गया था। तो सबसे पहले बात कर ले, हम लोग बाइक से कहीं मार्केट जाते हैं या फिर दरवाजे पे या फिर ऑफिस के बगल में या पार्किंग में, हम लोग ऊपर से छांव कहीं नहीं रहता, हम लोग मार्केट में पार्क कर देते हैं बाइक को। एक तो ऊपर से बाइक में टेम्परेचर काफी है, जिससे बाइक वैसे ही ओवर हीट रहता है। उसके साथ हम लोग धूप में रख के बाइक को और ओवर हीट कर देते हैं, जिसके लेकर फ्यूल टैंक के अंदर एयर बनता है। फ्यूल टैंक के अंदर एयर बनता है। BS4 BS3 बैग में फ्यूल टैंक के अंदर में होता क्या था कि फ्यूल टैंक का कैप है, ये जो कैप है कैप के ऊपर एक होल रहता था। ये जो कैप है कैप के ऊपर होल रहता, जिससे टैंक में जो भी एयर बनता था वो होल इस फ्यूल टैंक के ढक्कन से बाहर निकल जाता था, गर्म होता था। उस टाइम एयर जो टैंक के ढक्कन से बाहर निकलता था। जब हम बाइक को ड्राइव करते थे उस टाइम टैंक के अंदर जो पेट्रोल सस्ता था, टैंकी के ढक्कन से ही एयर टैंक में जाता था, जिससे हमारा फ्यूल जो है कार्बोरेटर में जाता था। अभी BS6 बैग में क्या क्या टैंकी के ढक्कन के ऊपर कैप नहीं लगा है, ना ही BS4 बैग लगा है। उसके जगह एक यहाँ पे लगा जाए 4 कैनिस्टर एंड पुल वाल्व। तो जैसे हम लोग बाइक को स्टार्ट करते हैं तो 4 कैनिस्टर एंड पुल वाल्व जो है वो ऑन हो जाता है। तो ऑन होने के बाद जितना बाइक के अंदर से फ्यूल जो है थ्रोटल बॉडी या कार्बोरेटर के अंदर जाता है, उतना एयर जो है पुर्ज वाल्व होकर के टैंक के अंदर जाता है। ढक्कन का कनेक्टिविटी खत्म कर दिया, जिसके वजह से होता है बाइक का जो बाइक हम लोग धूप में जो पार्क करते हैं उस टाइम जो टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, उसमें टैंक काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। टैंक गर्म होने की वजह से टैंक जो काफी ज्यादा धूप में रखने के बाद टैंक काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है, जिसके वजह से एयर टैंक के अंदर काफी ज्यादा बन जाता है, जिसका टैंक ब्लास्ट भी कर जाता है। या नहीं तो फ्यूल टैंक गर्म रहता है, बाइक के अंदर जो फ्यूल है वो फ्यूल गर्म रहता है, उसके साथ साथ फ्यूल पंप भी गर्म हो जाता है। फ्यूल गर्म होगा फ्यूल पंप भी गर्म होगा। जैसे ही हम लोग बाइक का यहाँ पे इग्निशन ऑन करके जैसे बाइक को स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कुछ देर में बाइक में अचानक ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाता है। जैसे आप लोग इस वक्त हमारे बगल में देख रहे हैं कि बाइक में एक आग लगा, और आप लोग कौन सा बाइक का जलते हुए देखे हैं वो आपको कमेंट करके बतलाना है। यहाँ पे धूप में रखने के कारण ये बाइक में जो अभी आग लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन, और देखिए कुछ ही देर में इस पे पानी डाल रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में बाइक धानक करके जल करके राख खाक हो गया, मिट्टी ने मिल गया। तो आप लोग जब भी अपने बाइक को गर्मी के मौसम में पार्क करते हैं, BS4 या बाइक को लॉन्ग ड्राइव करते हैं, उस टाइम आप 50 से 60 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद बाइक के अंदर बाइक को कहीं छांव में 10 से 15 मिनट के लिए पार्क कर दीजिए, जहां पे गाछ वृक्ष है, वहां पे ठंडा हवा वाले जगह में, ताकि बाइक का जो इंजन गर्म होगा वो थोड़ा कूल्ड हो जाएगा। टैंक वगैरह गर्म रहेगा तो वो भी थोड़ा कूल्ड हो जाएगा, और आप लोगों को भी कुछ राहत मिले, क्योंकि गर्मी ने बाइक को ड्राइव कीजिएगा तो उस टाइम भी आप लोगों को गर्मी काफी ज्यादा महसूस होगा। तो उस टाइम आप लोग भी थोड़ा चिल्ड हो जाए, ठंडा हो जाएगा, फिर आप बाइक को नॉर्मली आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद 4 पॉइंट का बात करें तो हमारा बाइक में आ जाता है एक इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेट, जो कि वायरिंग है। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं वायरिंग किस तरह से बाइक का कटा खटा है, कटा खुटा है, काफी ज्यादा कट गया है। तो बाइक जब ओवर हीट होगा तो उस टाइम कहीं ना कहीं
वायरिंग पे भी गर्मी के मौसम में प्रभाव होता है, जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट करेगा। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अगर मान लीजिए BS6 बाइक का वायरिंग कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, फ्यूज वगैरह कट गया, तो सही नहीं कटा, उस टाइम फ्यूल पंप जलेगा या ECU जलेगा या थ्रोटल बॉडी में आग लगेगा, कौन से पार्ट में आग लगेगा जो आपको नहीं पता है। अगर कहीं भी बाइक में स्पार्क जनरेट हुआ तो बाइक का कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप लोग वायरिंग के लेकर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करवाइए तो ही बेहतर है। हम लोग देखते हैं कि BS6 बाइक में अलग से काफी जगह लाइट लगवा लेते हैं, हैंडल में लाइट लगवा लेते हैं, बगल में लाइट लगवा लेते हैं, वो बिल्कुल फुल्ली मॉडिफाई करवा देता है। कहीं ना कहीं हमारे ECU पे ज्यादा लोड पड़ेगा तो भी ECU जल सकता है, जिससे आपके बाइक में आग लग सकता है। तो कभी भी आप बाइक को नेचुरल वायरिंग के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कीजिए, जो मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ बात कर ले तो हम लोग देखते हैं कि कहीं टैंक यहाँ से लीकेज रहता है, उस पर एमसील मार देते हैं। कई बार तो ऐसा देखते हैं कि वहां पे जो नहाने वाला साबुन आता है, साबुन, उस साबुन को वहां पे चिपका देता है। भाई साबुन चिपका करके कितना देर चलेगा? उसको सबसे सफिशिएंट इलाज है कि आप गैस वेल्डिंग वाले भाई के पास जाकर उसको वेल्डिंग करवाएं, ताकि पेट्रोल लीकेज न करें। अब बाइक का टैंक जब ये ज्यादा ओवरहीट हुआ कहीं भी, या फिर बाइक का इंजन काफी गर्म है, पेट्रोल लीकेज कर रहा है, पेट्रोल जैसे इंजन पे पड़ेगा तो आपको एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, गर्मी की टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से बाइक में आग भी लग सकता है। जब एक बार थोड़ा भी चिंगारी आग का पड़ा तो फिर बाइक में आग लगने से आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। जब भी अगर आपके बाइक में कभी भी आग लग जाए तो उसके ऊपर पानी बिल्कुल भी भूल से भी नहीं डालिए, धूल मिट्टी डस्टियल चीज डालिए, नहीं तो पानी पेट्रोल पर जैसे डालिएगा तो और जैसे लगेगा कि ब्लास्ट हो रहा है, वो आग का काबू नहीं पा सकते हैं, वो और काफी आपको ब्लास्ट ही होगा। कभी भी आपको बाइक में अगर अचानक कहीं देख रहे कि आग लग गया है तो उस टाइम उसके ऊपर पानी नहीं डाले, चाहे बाइक है या फिर स्कूटी है। जैसे अभी हमने मार्केट में देखे कि बैटरी वाला जब से स्कूटी है तब से काफी ज्यादा स्कूटी में भी आग लग रहा है। आग लगने का सबका एक ही रीजन है, ये स्कूटी में देखते हैं कि बैटरी जो है, ये स्कूटी में तो बैटरी पर चलता है, उसके अंदर रियर व्हील में एक मोटर लगा है जो कि ट्रांसमिशन जनरेट करता है। वो बैटरी क्या होता है कि बाइक में, स्कूटी में एयर चारों तरफ से जो बाइक का बैटरी पैक है, तो उसमें कहीं से भी बाइक ड्राइव करते हवा नहीं जाता है। हवा नहीं जाने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बाइक को, स्कूटी को भी धूप में पार्क कर दीजिए, फिर 30-40 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, बाइक जब रियर व्हील या मूव करेगा फिर बाइक चलेगा तो उस टाइम हीट होगा। हीट होने की वजह से बैटरी भी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके लेकर बैटरी ब्लास्ट होता है और तुरंत स्कूटी में आग लग जाता है। तो ऐसा आप लोग गलती नहीं कीजिए, कभी भी पार्क करते हैं तो सेफ रेट से पार्क कीजिए, अच्छा जगह देखकर पार्क कीजिए। और BS6 बाइक में कभी भी आप देखिए, एक मेरे पास ग्लैमर BS6 FI वाली वेरिएंट बाइक है, और ग्लैमर बाइक में भी काफी बाइक में इस तरह का आपको टैंक के ऊपर एक लोगो देखने को मिला, जिसमें यहाँ पे डीपली कवर क्या रहता है, लिखा रहता है कि टैंक के अंदर कितना पेट्रोल डालना है, कितना नहीं डालना है। यहाँ पे देखिए लिखा है डू नॉट ओवर फ्यूल टैंक, यानी कि ओवर फ्यूल टैंक, यानी कि ओवर फ्यूल आपको टैंक के अंदर कभी भी नहीं डालना है। जैसे BS3 बाइक में हम लोग गए थे, हम लोग क्या करते, टैंक में पेट्रोल भरवाते थे, यहाँ तक डलवा लेते थे यार, यहाँ तक पेट्रोल डाल देते थे, ऊपर ढक्कन तक। लेकिन अभी भी देखिए इस बाइक में भी 2-2.5 लीटर पेट्रोल कम है, देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ चेक लिख करके यहाँ पे एक नोटिस लगा हुआ है, चेक लिख करके यहाँ पे रेड किया है, और टैंक का जो ऊपर से सतह देखिए, ऊपर से क्रॉस है तो ऊपर से क्रॉस है, और चेक, यानी कि यहाँ तक आपको फ्यूल रखना आधा, यानी कि टैंक के अंदर 2-2.5 लीटर पेट्रोल जो है खाली ही रखना है। गर्मी के मौसम में खास करके तो 2-2.5 लीटर पेट्रोल कम भरवाए, ताकि टैंक के अंदर जो एयर बनेगा वो खाली जगह में कवरेज कर लेगा। अगर फुल टैंक पेट्रोल डाल देंगे, टैंक के अंदर जगह नहीं रहेगा, तो फिर टैंक आपका ब्लास्ट हो सकता है, या फिर बाइक में गैस ज्यादा बनने की वजह से भी गैस से भी आग लग सकता है। ऐसा नहीं है कि टैंक ब्लास्ट होगा। टैंक पेट्रोल नहीं भरवाई, 2-2.5 लीटर पेट्रोल जो खाली रखिए, खासकर गर्मी के मौसम में। ठंडी में भी आप 1-2 लीटर खाली रखिएगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन गर्मी में फुल करवाइए तो आपको काफी लॉस ही लॉस होगा। मान लीजिए समथिंग अभी नॉर्मल सभी बाइक का ₹1,00,000 का समथिंग प्राइस पड़ता है, अगर मान लीजिए 1,00,000 का बाइक में 1 मिनट भी नहीं लगेगा बाइक को जलने में, अगर आग लग गया तो ऐसा गलती आप लोग नहीं कीजिए। जब भी अपने बाइक को पेट्रोल भरवाते हैं इसी लेवल में आप पेट्रोल डलवाइए, जो कि कंपनी रिकमेंड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्यूल ज्यादा नहीं डलवाइए। अगर बैटरी वाला आपके पास स्कूटी है तो 1 से 2 पॉइंट बैटरी को कम चार्ज कीजिए, 1 पॉइंट बैटरी को कम चार्ज कीजिए। मान लीजिए 100% है तो 90% चार्ज कीजिए, 80% चार्ज कीजिए, 100% कभी भी गर्मी के मौसम में नहीं चार्ज कीजिए। इस सब से आप लोग काफी सेफ रहिएगा। इसके बाद हम 5वें पॉइंट की बात कर ले तो हम लोग देखते हैं कि बाइक का इंजन ऑयल लीकेज करते रहता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। इंजन ऑयल देखिए जगह जगह से लीकेज कर रहा है, और कई बार तो इंजन ऑयल जो साइलेंसर पे चल जाता है, और बाइक को हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते हैं, वो इंजन ऑयल साइलेंसर पे जाने के तो जलने लगता है। अचानक आप देखते हैं बाइक के कहीं ना कहीं से धुआं देने लगता है, तो वही सब धुआं आहिस्ते आहिस्ते बढ़ जाता है, जिसके लेकर बाइक में आग लग जाता है। तो ये सब ट्रिक है मेन फॉलो करने का। तो आप लोग इस पे फोकस नहीं करते और बाइक को धड़ल्ले से ड्राइव करते हैं। सबसे मेन है कि बाइक को आप अच्छा से मेंटेनेंस कीजिएगा, तो आपको बाइक में कभी आग नहीं लगेगा। और धूप में जब भी आप बाइक को पार्क कर देते हैं, देखते हैं कि काफी क्लाइंट को धूप में
काफी ज्यादा गर्म है तो जाता है, सबसे पहले बाइक स्टार्ट नहीं हो तो फ्यूल टैंक ओपन कर देता है। तो कभी भी आप बाइक का धूप में काफी ओवरहीट बाइक है तो फ्यूल टैंक को ओपन नहीं कीजिए, नहीं तो अचानक गैस निकलेगा तो उससे आपको भी कभी न कभी नुकसान हो सकता है। अगर आपका बाइक धूप में रह गया तो उस टाइम फ्यूल टैंक को ओपन जल्दी नहीं कीजिए, छांव में 5 से 7 मिनट 10 मिनट के लिए उसको रख दीजिए, उसके बाद ही टैंक एक बार आप ओपन कर सकते हैं। अन्यथा आप काफी हीट बाइक है तो फ्यूल टैंक कभी भी ओपन नहीं कीजिएगा। वैसे BS4 और BS6 बाइक में एक फ्यूल टैंक के ऊपर एक नोटिस दिया रहता है कि इसमें आपको फुल टैंक पेट्रोल कभी भी नहीं भरवाना है। तो फुल टैंक पेट्रोल कभी भी आप लोग भूल से भी नहीं भरवाइए, नहीं तो आप लोग की सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक रहे, क्योंकि भाई जिंदगी है तो काफी कुछ है।